हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर नंबर 10 का एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का, वो है पीएच स्केल, विच इज़ 10.2 टॉपिक नंबर। ठीक है, अब पीएच स्केल में सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ देखने जा रहे हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन, या जिसको आप बोलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होता क्या है। सो द प्रोसेस इन विच water ionizes वाटर आयोनाइज हो जाता है टू हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कौन सा होता है? H3O पॉजिटिव। ठीक है, एंड हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है? OH नेगेटिव आयन। ठीक है, सो इस प्रोसेस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं? सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। मीन्स सेल्फ आयोनाइजेशन मीन के खुद का मतलब खुद पानी का पानी में आयोनाइज हो जाना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन राइट करता हूँ कि पानी का पानी में आयोनाइज होना। ठीक है, H2O का H2O में आयोनाइज होना, तब होता क्या है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयंस। फिर वो H पॉजिटिव आयन जो है वो H2O में मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर्स होते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? H3O पॉजिटिव में, हाइड्रोनियम आयन में। और जब प्रोटॉन यहाँ से निकला सो पीछे क्या बच गया? OH नेगेटिव आयन बच गया। ठीक है, सो ये होता है बेसिकली इक्वेशन सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की। अच्छा, अभी मैंने आपको कहा जैसे सेल्फ आयोनाइजेशन मीन्स कि पानी का पानी में आयोनाइज होना। ठीक है, अब देखें ये तो था आपको समझाने के लिए। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप वाटर के अंदर वाटर डालेंगे तो कोई नई चीज़ तो नहीं बनेगी ना। ठीक है, वो सिंपल वाटर ही रहेगा। सो वाटर के अंदर आप वाटर ऐड किया तो वो सिंपल क्या रहेगा? वाटर ही रहेगा। सो बेसिकली क्या होता है सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन में कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो डिसोसिएट हो जाते हैं, वो आयोनाइज हो जाते हैं इनटू H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, ये वाली जो इक्वेशन थी ना ये था आपको समझाने के लिए। ठीक है, कि सेल्फ आयोनाइजेशन या वाटर ऑटो आयोनाइजेशन क्या होती है कि वाटर का वाटर में डिज़ॉल्व होना, क्योंकि सेल्फ का मतलब होता है खुद। ठीक है, खुद का खुद में आयोनाइज होना। सो इस वजह से मैंने आपको ये इक्वेशन राइट करवाई ताकि आपको समझ आ जाए। बट एक्चुअली क्या हो रहा होता है? एक्चुअली ये हो रहा होता है कि जो वाटर होता है H2O वो टूट रहा होता है, वो डिसोसिएट हो रहा होता है इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, सो अब हम दोबारा से ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं वाटर आयोनाइजेशन को, ये सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन को। सो वो कुछ इस तरह से आप डिफ़ाइन कर लोगे। सो इस तरह से आप डिफ़ाइन कर लेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन को कि द प्रोसेस इन विच वाटर आयोनाइजेज, वाटर जो है वो आयोनाइज हो जाता है इनटू H पॉजिटिव आयन एंड OH
नेगेटिव आयन। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास है सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन की इक्वेशन। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं आपको कहूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट करें, केसी एक्सप्रेशन राइट करें, देन आपको थोड़ा सा मैं रिमाइंड करवा दूं, जो केसी एक्सप्रेशन था चैप्टर नंबर 1 इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर जो है कंसंट्रेशन किसकी आ जाती है, प्रोडक्ट्स की, और नीचे केसी एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन आ जाती है किसकी आ जाती है, रिएक्टेंट्स की। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप कोई भी चीज़ राइट करते हो ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, या इसको आप क्या बोलते हैं, एक्टिव मैसेज। ठीक है, मीन्स कि कोई भी चीज़ इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट हुई है ना, उसका मतलब है आप उसकी क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं, एक्टिव मैसेज, या सिंपली मैं कह देता हूँ अमाउंट की बात कर रहे हैं आप उसके। ठीक है, सो इस इक्वेशन के लिए, वाटर की इस सेल्फ आयोनाइजेशन वाली इक्वेशन के लिए हमने केसी एक्सप्रेशन राइट करना है। ठीक है, अब केसी एक्सप्रेशन जब हम राइट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स में क्या हैं, 2 आयन्स मौजूद हैं, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, पावर्स में हम इनके नंबर ऑफ मोल्स राइट करते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास एक नंबर ऑफ मोल है, सो पावर में हम कुछ भी नहीं राइट करेंगे, तो उसका मतलब होता है ऑटोमेटिकली कि मोल्स कितने हैं, 1 है। ठीक है, अच्छा, सो ये इस तरह से हमने इस इक्वेशन के लिए केसी एक्सप्रेशन राइट कर लिया। ठीक है, अब देखें ज़रा कि ये H2O की जो कंसंट्रेशन है ये इस साइड पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ। जब ये दूसरी तरफ जाएगी तब क्या हो जाएगी, केसी के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, सो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो केसी है ये ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, H2O क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है H2O भी, जो H2O की आप क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, अब केसी भी एक कांस्टेंट है, और अगर आपके पास कहीं से भी हासिल किया गया प्योर वाटर है, ठीक है, सो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब 2 कांस्टेंट्स जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे देन एक नया कांस्टेंट आंसर आएगा। जैसे आपको देखो मैं समझा देता हूँ कि ये 2 एक कांस्टेंट है, ये 5 के साथ एक और कांस्टेंट है जो कि 5, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आता है 10। ठीक है, सो ये जो 10 है ये भी क्या है, एक नया कांस्टेंट है। ठीक है, सो मैं जब 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं देन मैं उनकी जगह पर एक ही कांस्टेंट यूज़ कर लेता हूँ विच इज़ KW। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, या ऑटो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा, सो ये किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें, मैं आपको बताऊँ कि प्योर वाटर है ना, कहीं से भी हासिल किया गया, सो उसमें H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, एंड OH नेगेटिव की भी जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को A का नाम दे दें, ठीक है, सो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि H पॉजिटिव
की जो कंसंट्रेशन होती है प्योर वाटर में वो 1 × 10⁻⁻7 होती है, और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट values of concentration of H positive ion and concentration of OH negative ion in equation number A। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे, KW इक्वल हो जाएगा 1 × 10⁻⁻7 एंड ये भी 1 × 10⁻⁻7। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 × 10⁻14। अच्छा, ये जब हम बात कर रहे हैं ना कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इन प्योर वाटर, वो कितने डिग्री सेल्सियस पे होती है, एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सो आपने KW जिसको आप बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, इसकी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली KW की, विच इज़ 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब जो नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट है वो है pH के हवाले से। ठीक है, कि pH क्या होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि pH होती क्या है। ठीक है, फिर हम इसकी डिटेल में आते हैं। अब pH को कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि pH इज़ द कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं pH को कि pH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम। किस चीज़ का नेगेटिव लॉगरिथम, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ये तो आपने देख ली ऑथेंटिक डेफिनेशन pH की। ठीक है, अब pH, P फॉर पावर ऑफ, H फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं साथ साथ कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं इसको, या सिंपली पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है कि pH इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। सही है, अब हम लोग pH में जो नेगेटिव लॉग ले रहे हैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का, वो हम लेते क्यों हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। देखें, यहाँ पर हमारे पास जो मैंने आपको बताया था प्योर वाटर में जो कंसंट्रेशन होती है H पॉजिटिव आयन की और OH नेगेटिव आयन्स की, वो कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7। अब देखें, ये इंतहाई छोटी वैल्यू है 10⁻⁻7। ठीक है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब और नेगेटिव में है। अब इस नेगेटिव वैल्यू को, इस छोटी वैल्यू को हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं विद बेस 10 और साथ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो जब आप नेगेटिव लॉग लेते हैं किसी भी ऐसी वैल्यू का जो कि नेगेटिव में है, ठीक है, सो वो क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो इस वजह से हम लोग pH में क्या ले रहे होते हैं, नेगेटिव लॉग ले रहे होते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस का। ठीक है, अब
यहाँ पर ये जो आपको P नज़र आ रहा है ना, इस P का ये भी मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम, और जो सिंबल इसके आगे लिखा हुआ होता है मीन्स के उसका नेगेटिव लॉग। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि H लिखा हुआ है, सो नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, सो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर आप देखें कि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि प्योर वाटर के लिए जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 1 × 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, सो pH आपके पास कितना आ जाएगा, नेगेटिव लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 1 × 10⁻⁻7। ठीक है, सो आंसर जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। अब आप देखें कि नेगेटिव वैल्यू का जब हमने नेगेटिव लॉग लिया सो आंसर आपके पास पॉजिटिव आ गया विच इज़ 7। ठीक है, इसी तरह से एक और टर्म होती है जिसको आप बोलते हैं POH। इसको भी हम ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि POH क्या होती है। POH क्या होती है कि POH इज़ द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। अब जैसे हमने देखा कि OH की जो मोलर कंसंट्रेशन होती है प्योर वाटर के अंदर वो भी कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7 होती है। ठीक है, पहले तो हम POH का क्या लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि POH इक्वल आ जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। अब क्योंकि OH नेगेटिव आयन की भी मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻7 होती है, सो जब हम POH का आंसर निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, देन आपके पास इसका भी जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा POH का भी। ठीक है, सो PH भी आपके पास कितनी आई, 7 आई, और POH भी कितनी आई, 7 आई इसकी वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक टर्म आ जाती है बड़ी इम्पोर्टेंट सी, बेसिकली प्रूव है कि PH प्लस POH, ठीक है, ये इक्वल है किसके, 14 के। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप देखें कि हमने PH की वैल्यू फाइंड आउट की विच इज़ 7, और इसी तरह से हमने क्या की, POH की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, विच इज़ 7। सो जब मैं उन PH और POH को जब मैं ऐड करूँगा, 7 + 7 वो कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब देखें अगर आपको ये प्रूव आता है कि प्रूव करें PH + POH जो है वो कितना होता है, 14 होता है, देन आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है PH से। ठीक है, ये PH से आप स्टार्ट करेंगे, पहले PH फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जो कि 7 आएगी। इस तरह से POH फाइंड आउट कर लेंगे जो कि 7 आएगी। ठीक है, एंड एट द एंड फिर आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सो इस तरह से ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो था PH और POH का टॉपिक। ठीक है, होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, वो इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देखा है, KW सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, और हमने ये देखा सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट, सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या होती है। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन का, ठीक है, सो आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, ये इक्वेशन लिख दें या ये वाली इक्वेशन लिख दें, दोनों इक्वेशंस ठीक होंगी। ठीक है, डिफाइन करके
अच्छा, डेफिनेशन भी आप कोई भी लिख सकते हैं, या ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं या ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफ़ाइन करके आप इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन राइट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन, सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर होती क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने Kw का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया, Kw की वैल्यू फाइंड आउट की, जिसको आप बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा pH क्या होता है, फिर उसके बाद हमने देखा POH क्या होती है, ठीक है। और हम लोगों ने देखा कि pH प्लस POH जो है वो किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है, ठीक है। सो ये तो था आपका आज का लेक्चर। इस लेक्चर को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो अभी तक आपको उम्मीद है बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है दैन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।